जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ज्योतिष को समझ रहे होंगे और उसे आर्ट ऑफ लाइफ के रूप में ले रहे होंगे। मेरी ज्योतिष केंद्र का एक आधार वाक्य है आर्ट एस्ट्रोलॉजी इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने की एक कला है। यदि वो आपको आ गई तो आप जीवन की प्रत्येक घटना के बारे में न केवल पहले जान पाएंगे बल्कि उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के रूप में ले पाएंगे। जीवन में कोई भी भाव बुरा नहीं है, जीवन में कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। अक्सर लोग शनि को बेकार कहते हैं, राहु केतु को बेकार कहते हैं, लेकिन यदि आप सही ढंग से देखें तो वो भी हमारे जीवन में पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं। शनि आपको बताता है कि आप अपने कर्म किस प्रकार करें, आपके जीवन में डिसिप्लिन किस प्रकार आएगा, ये शनि बताएगा। किसी चीज़ की महत्वाकांक्षाओं की अगर हम बात करते हैं तो वो राहु बताएगा। राहु जिसके साथ अटैच होता है उसके प्रति महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार केतु आपके अध्यात्म को बताता है, आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कैसी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ग्रह केवल और केवल नेगेटिव इफेक्ट देगा ये हम नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उसको पॉजिटिव वे में यूज करना ना आया हो। जब हम ग्रहों को पॉजिटिव वे में यूज करना सीख जाते हैं, इसको कर्मा अलाइनमेंट कहते हैं, अपने कर्मों को अलाइन कर लेते हैं उस ग्रह के साथ, उस भाव के साथ, तो आपके नेगेटिव रिजल्ट भी पॉजिटिव में बदल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है वो घटित नहीं होगा, वो घटित होगा, लेकिन आपको उस घटना को पॉजिटिव में लेना आ जाएगा। जैसे सपोज करें आपको पता है कि मेरा एक्सीडेंट होना है, तो आप गाड़ी ध्यान से चलाएंगे, सतर्क होकर चलाएंगे, तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन उसको सहन करने की क्षमताएं आपको कहाँ से आ जाएंगी? ज्योतिष से आ जाएंगी। या आप जहाँ आपका भयंकर वाला एक्सीडेंट होने वाला है वहाँ अगर आपके इष्ट मजबूत हुए तो वो बहुत छोटे में टल जाएगा। चलिए टॉपिक पे चलते हैं, ऐसी बातें फिर करते रहेंगे हम लोग। फिलहाल टॉपिक की बात करते हैं। वृषभ लगन चल रहा है, 4 भाव तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव की बात करेंगे। 5वां भाव हायर एजुकेशन का भाव है। 5वां भाव मनोरंजन का भाव है, संतान का भाव है, प्रेमी प्रेमिका का भाव है, गेम्स का भाव है। कौन आके बैठा है? चंद्रमा। राशि कौन सी है? कन्या राशि। कन्या राशि क्या बताती है? कन्या राशि बताती है विद्वान, बुद्ध की राशि है, विद्वान लोग होते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने की चाह, जज्बा, पैशन इनमें बना रहता है और जीवन को बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड से जीने वाले भी लोग होते हैं। कौन आके बैठा है? चंद्रमा। भावना का कारक, माता का कारक, भोजन का कारक, औषधि का कारक। इस कुंडली में तीसरे भाव का मालिक 5वें भाव में आके बैठा है जो कि खल योग बना रहा है। इसमें जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। माता के से संबंध अच्छे होंगे। माता विद्वान हो सकती है, माता की संतान अच्छी होंगी। मनोरंजन की बात करें तो मन चंचल होगा व्यक्ति का,
यदि पाप प्रभाव आ रहा है तो यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के साथ चीटिंग हो सकती है। मान लीजिए लगन में बैठा हुआ है राहु, नवम भाव से पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो प्रेमी प्रेमिका द्वारा चीट हो सकते हैं। ये संतान से दुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम पांचवें भाव को देखेंगे। यदि हम सातवें भाव की बात करें, छठे भाव की बात करें, तो राशि कौन सी है? तुला राशि। तुला राशि बैलेंस की राशि है। भौतिकता व आध्यात्मिकता में बैलेंस लेके चलती है। हर स्थिति से सामंजस्य करके एडजस्ट करके चलती है। छठे भाव में आई है। छठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रु का भाव है। कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा किसका कारक है? माँ का कारक है, भावना का कारक है। ये व्यक्ति भावना के चलते अपनी भावनाओं के को लेकर रोग ऋण शत्रु का शिकार हो जाएगा। भावना के कारण व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तृतीयेश छठे में है, अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में है। ये एक अच्छी स्थिति है। मानसिक पीड़ा या मानसिक विकार आएंगे लेकिन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। माता को पीड़ा होगी लेकिन जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ऋण की स्थिति में फंसेगा व्यक्ति लेकिन जल्दी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में आ रहा है। हाँ, यदि कोई और दो तीन पाप प्रभाव आ रहे हैं तो ये स्थितियाँ थोड़ी विकट हो सकती हैं। यहाँ रहकर यदि आपको चंद्रमा यहाँ परेशानी दे रहा है तो एक बेहतरीन रेमेडी बता रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ। व्यक्ति सेवा करे, माँ की सेवा करे, मंदिर की सेवा करे, शिवलिंग की सेवा करे, व्यक्ति परेशानियों से बाहर निकल आएगा। आप करके देखें। यदि आपका चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और आपको पीड़ा हो रही है, तो आप शिवलिंग की सेवा करके देखें, शिवालय की सेवा करके देखें, माता की सेवा करके देखें। माता नहीं है तो माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करके देखें। उन्हें विभिन्न प्रकार के गिफ्ट दें। डेफिनेटली आप इस स्थिति से बाहर निकल आएंगे। बाकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है। अगले भाव की बात करते हैं, सप्तम भाव। सप्तम भाव में राशि कौन सी है? वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि है, मंगल की राशि है। मंगल इस कुंडली में सप्तम का और द्वादश का मालिक होता है, जो कि सही नहीं है। चंद्रमा यहाँ आ गया, तीसरे भाव का मालिक सातवें भाव में आ गया। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, तो पत्नी के आने से व्यक्ति का पराक्रम उठेगा। व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का हो सकता है, कामुक हो सकता है। यदि मंगल इस घर में हुआ तो वैवाहिक स्थितियाँ या मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। यदि राहु का या केतु का प्रभाव आ गया तो जीवन साथी के साथ धोखा भी हो सकता है। अगर सप्तम में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ रिलायबल होना चाहिए, नहीं तो स्थितियाँ विकट हो सकती हैं। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होना चाहिए,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव, अष्टम भाव का स्वामी कौन है? गुरु। धनु राशि है, गुरु इसका मालिक है। कौन आके बैठा है? चंद्रमा। मन कहाँ चला गया? मन पाताल में चला गया। मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को। तृतीयेश अपने से छठे लगन से अष्टम आया है, जो कि दोनों ही स्थितियों में खतरनाक है। यदि व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग इकाई से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति ओकल साइंस से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर इनसे जुड़ा हुआ नहीं हुआ, अष्टम भाव के काम नहीं कर रहा हुआ, तो व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी। मानसिक रूप से परेशान रहेगा, डिप्रेशन का शिकार रहेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाएगा। ये व्यक्ति हमेशा क्या करूं क्या नहीं करूं के बीच कंफ्यूज रहेगा। ऐसी स्थिति में शिव उपासना सबसे सटीक उपाय है। महामृत्युंजय का जाप आप करते रहें जीवन भर, या शिव चालीसा का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस प्रकार हमने आज 4 भाव देखे, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव। इस प्रकार हमने दूसरे भाग को क्लियर कर लिया 4 भाव पढ़ के, और अगले भाव, तीसरे भाव में अगले 4 भाव देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान बड़े ही सरल ढंग से चाहते हैं, तो दिए हुए नंबरों पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।